लोकसभा इलेक्शन का माहौल है और उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर चर्चा डेट्स डिक्लेयर होने के पहले से हो रही थी कि रायबरेली और अमेठी से चुनाव कौन लड़ेगा। इस पर से सस्पेंस अब खत्म हो गया है। इस वीडियो में आपको मालूम होगा कि कैसे राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला हुआ और क्यों प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने से पीछे हट गई। इन खबर पर आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं रचना बंसल। रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की खबरें पिछले कुछ दिन से लगातार सामने आ रही थी और ये कहा जा रहा था कि दोनों भाई बहन यानी कि राहुल गांधी अमेठी से और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन जिस तरीके से अभी चुनावी ऐलान हुआ, रायबरेली से राहुल गांधी ने नॉमिनेशन फाइल करने का फैसला किया और प्रियंका गांधी ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। ऐसे में खबर अलग अलग तरीके से सामने आने लगी। सबसे पहले तो बीजेपी को मिला मौका ये कहने के लिए कि डर गए हैं, भाग गए हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा, डरो मत, भागो मत। चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पश्चिम बंगाल में जब चुनावी भाषण दिया तो राहुल गांधी के अमेठी से भागकर रायबरेली से चुनाव लड़ने पर तंज भी कस दिया। उन्होंने कह दिया कि डर गए हैं शहजादे और वो जानते हैं कि वायनाड से उनकी हार हो जाएगी और इसीलिए वो रायबरेली को सेफ सीट समझकर वहां से चुनावी मैदान में आगाज कर रहे हैं, यानी कि वहां से चुनाव लड़ने का फैसला कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई डर गए राहुल गांधी और क्या वाकई वायनाड से हार होने वाली है? ऐसे कई सवाल आपके जहन में भी होंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे कि क्या स्ट्रेटेजी इसके पीछे कांग्रेस की है। इस चुनावी माहौल में आरोप प्रत्यारोप भी बहुत से हो रहे हैं, बयान भी बहुत से सामने आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की ये स्ट्रेटेजी अब सामने आ गई है कि क्यों अमेठी से राहुल गांधी ने चुनाव नहीं लड़ा और वहां से 35 से 40 सालों का एक्सपीरियंस रखने वाले केएल शर्मा को चुनावी मैदान में उतार दिया। स्मृति ईरानी ने तो ये भी कहा कि डर कर भाग गए हैं और अपने प्रॉक्सी को यानी कि केएल शर्मा को उन्होंने कहा प्रॉक्सी कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतार दिया और यहां से बहुत हद तक संभावनाएं हैं कि स्मृति ईरानी चुनाव जीत जाएंगी, क्योंकि स्मृति ईरानी की टक्कर में राहुल गांधी अब चुनावी मैदान में नहीं है। उधर रायबरेली जहां पर प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की खबरें थी, वो चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं। आज सुबह की जो तस्वीरें सामने आई, अमेठी के फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर गांधी फैमिली को देखा गया। उसमें राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी और मां सोनिया गांधी भी सपोर्ट करने के लिए पहुंचे थे। मीडिया वाले बहुत तेजी से आगे बढ़े और जैसा सवाल आपके जहन में है, हमारे जहन में है, वही मीडिया कर्मियों ने प्रियंका गांधी से पूछा कि भाई आपने चुनाव क्यों नहीं लड़ा, आपके चुनाव लड़ने की तो बहुत सी खबरें थी। तो उस पर प्रियंका गांधी ने जवाब देते हुए हंसते मुस्कुराते सिर्फ एक लाइन कही, पार्टी में कोई तो संचालन करने वाला भी चाहिए। यानी कि प्रियंका गांधी ने खुद को संचालन करने की जिम्मेदारी के तौर पर अब सामने रख दिया है और वो कह रही हैं पार्टी में कोई संचालन करने वाला भी चाहिए। उसके बाद आगे की तस्वीरें सामने आती हैं। वो अमेठी पहुंचती हैं केएल शर्मा के लिए, चुनावी इस माहौल में वो लोगों के बीच में जाती हैं और ये प्रॉमिस भी करती हैं, क्योंकि गांधी फैमिली की एक खामी तो है जिसे बीजेपी बार बार भुनाने की कोशिश करती है कि चुनावों के वक्त नजर आते हैं, चुनाव जीतने के बाद वो पलटकर देखते नहीं। तो प्रियंका गांधी ने केएल शर्मा के लिए चुनाव प्रचार करते हुए ये बता भी दिया कि आज नॉमिनेशन है। उन्होंने कहा भैया के नॉमिनेशन के लिए जाना है, उसके बाद मैं वादा करती हूं 6 तारीख को लौटूंगी और चुनाव तक मैं यहीं रहूंगी। यानी प्रियंका गांधी ये जानती हैं कि जब तक वो लोगों के बीच पहुंचेंगी नहीं, उनसे वो कनेक्ट बनाएंगी नहीं, उनके बीच उनके मुद्दे नहीं उठाएंगी, तब तक वो सपोर्ट कांग्रेस को मिल नहीं पाएगा। प्रियंका गांधी ने बताया कि केएल शर्मा जो कि आपके बीच ही रहे हैं, एक एक गली को जानते हैं, यहाँ के मुद्दों को जानते हैं और पिछले 35 से 40 साल से आपका इनसे रिश्ता है और उसी रिश्ते के आधार पर उसी मजबूती से इन्हें सपोर्ट करिएगा, जिताइएगा। कांग्रेस ये भी दावा कर रही है कि भाई हम अमेठी और रायबरेली दोनों सीटें जीत रहे हैं। केएल शर्मा ने धन्यवाद भी दे दिया। अब आते हैं चुनाव क्यों नहीं लड़ा गया इस फैसले पर। प्रियंका गांधी इस चुनावी माहौल में जब जब भाषण दे रही है, देखिए चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना ये एक अलग सी बात है, लेकिन प्रियंका गांधी जब जब चुनावी माहौल में ये भाषण दे रही हैं, अलग अलग भाषणों को लेकर सोशल मीडिया पर एक अलग तरीके का ऑरा वो बना रही हैं। लोग उनके बयान की प्रशंसा करते हैं, लोग कहते हैं यही परिपक्वता तो राजनीति में चाहिए होती है। तो फिर क्यों प्रियंका गांधी ने चुनाव नहीं लड़ा, इसके पीछे की स्ट्रैटेजी शेयर कर रही हैं सुप्रिया श्रीनेत। बड़ी प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, बड़ी नेता हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि शतरंज की जो बाजी है वो अभी बाकी है, यानी कि वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन का जिक्र उन्होंने कर दिया और ये कह दिया कि जो जितने भाषण हैं या फिर जितने आरोप हैं, इन आरोपों को हम शांति से देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जो असली बाजी है यानी कि जो शतरंज की बाजी का वो जिक्र कर रही हैं, वो शतरंज की बाजी अब खेली जाएगी। यानी कि चुनावी मैदान में अभी अपने
प्यादों को आगे कर दिया गया, यानी कि अपनी चाल चल दी गई है, लेकिन सही समय का इंतजार है। उनका पोस्ट अगर आप देखेंगे शुरू से लेकर अब तक, तो आपको मालूम हो जाएगा कि सुप्रिया श्रीनेत ने ये किस परिप्रेक्ष्य में कहा है। सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं कि जो उनकी सोच है, उनकी ये सोच है कि अगर प्रियंका गांधी किसी भी उपचुनाव में उतरेंगी तो वो सदन में पहुंच ही जाएंगी। अभी की जो जरूरत थी, यानी कि जो वक्त की जरूरत थी, और जो राजनीतिक पंडित भी मानते हैं, उनका ये मानना है कि अगर अमेठी से राहुल गांधी हार जाते तो ये सीट चली जाती, स्मृति ईरानी यहाँ पर जीत जाती है और ये कांग्रेस के हाथ से जाने वाली सीट हो जाती, यानी कि अमेठी। लेकिन ये जो एंड मोमेंट पर फैसला लिया गया है राहुल गांधी के रायबरेली से लड़ने का, रायबरेली के लोगों के बीच में इंडिया न्यूज संवाददाता भी पहुंचे थे और उन्होंने लोगों से बात की। जो कांग्रेस सपोर्टर्स हैं वो सीधे सीधे जानते हैं, ये कह रहे थे कि ये पार्टी नहीं है हमारे लिए, ये तो परिवार है हमारे लिए, और राहुल गांधी यहाँ भारी मतों से जीतने वाले हैं। सोनिया गांधी की लगातार होती जीत, इंदिरा गांधी की ये सीट, इंदिरा गांधी की विरासत को आगे बढ़ाया। अब सोनिया गांधी ने विरासत को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी के हाथों में दे दी है बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन राहुल गांधी का यहाँ से चुनाव लड़ना और उधर वायनाड से चुनाव लड़ना, ये कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है कि राहुल सक्रिय राजनीति में बने रहें और चुनाव जीतते रहें। वायनाड से चुनाव जीत अगर जाते हैं तो फिर रायबरेली सीट छोड़नी होगी, और अगर रायबरेली सीट वो छोड़ते हैं तो उसके पीछे की स्ट्रेटेजी ये है कि उपचुनाव यहाँ पर होगा, प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, और चूंकि रायबरेली के लोग कांग्रेस सपोर्टर हैं, गांधी फैमिली का सपोर्ट करते हैं, तो ये स्ट्रेटेजी का पार्ट है कि वहां वायनाड सीट भी राहुल गांधी की यानी कि कांग्रेस की रह जाएगी, और इधर रायबरेली प्रियंका गांधी की सीट हो जाएगी यानी कि कांग्रेस की हो जाएगी। ये स्ट्रेटेजी का पार्ट अभी तक नजर आ रहा है, और सुप्रिया श्रीनेत इसीलिए कह रही हैं कि जो सही वक्त है उसका इंतजार कीजिएगा, यानी कि शतरंज की जो चाल है वो अभी चलनी बाकी है। यानी कि यहाँ रायबरेली से राहुल गांधी उसी प्यार और सपोर्ट के साथ जैसा आम लोगों में जिक्र हो रहा है यहां से चुनाव जीतेंगे। उधर वायनाड से भी चुनाव अगर जीतते हैं तो फिर यहां रायबरेली की सीट छोड़ी जाएगी। उपचुनाव में प्रियंका गांधी उस चुनाव को जीतेंगी, यानी कि रायबरेली सीट भी कांग्रेस की हो जाएगी। और चूंकि कांग्रेस की परंपरागत सीट भी है, गांधी फैमिली की परंपरागत सीट और कांग्रेस का गढ़ भी है, तो वो परंपरा भी बदस्तूर जारी रहेगी। और यहाँ अगर अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो उसके पीछे की भी स्ट्रैटेजी यही है कि क्योंकि कांग्रेस का अंदरूनी सर्वे ये इशारा कर रहा था कि राहुल गांधी की हार के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी लगातार लोगों के बीच में रही। 2019 में हारे थे ना राहुल गांधी, इसीलिए अब दोबारा यहाँ से न लड़कर राहुल गांधी अब रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा नॉमिनेशन के बाद कितना लोगों के बीच में रहते हैं। चुनाव से पहले जो टाइम अभी बचा है, हालांकि टाइम कम बचा है, लेकिन इस कम टाइम का सही यूटिलाइज करती है क्या कांग्रेस, या फिर राहुल गांधी, या फिर गांधी फैमिली? क्योंकि उधर तो प्रियंका गांधी ने वादा कर दिया है अमेठी के लोगों से कि 6 तारीख को वापस आ रही हूं, चुनाव तक मैं यही रहूंगी, यानी कि केएल शर्मा के लिए वो चुनाव प्रचार करेंगी। लेकिन यहाँ रायबरेली में अब जितने दिन बाकी हैं मतदान से पहले, उसमें किस तरीके से राहुल गांधी वो कनेक्ट बनाने में कामयाब हो पाते हैं, या फिर कैसे वो कनेक्ट बनाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर आप कांग्रेस सपोर्टर हैं या फिर अगर आप कांग्रेस सपोर्टर नहीं भी हैं, तो कांग्रेस के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, अमेठी से उन्होंने अपने कैंडिडेट केएल शर्मा को खड़ा कर दिया है, और प्रियंका अभी कहीं से चुनाव नहीं लड़ रही हैं। खबरें बीच में ये भी सामने आ रही थी कि रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उन्होंने कहा जैसा मुझे कहा जाएगा पार्टी की तरफ से मैं वैसा करूंगा। जगह जगह पोस्टर्स लग गए थे अमेठी में कि रॉबर्ट वाड्रा को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए और अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन उन सब के बाद भी नतीजा ऐसा हुआ है कि केएल शर्मा अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं, स्मृति ईरानी के सामने खड़े हैं, उन्हें टक्कर देते हुए नजर आएंगे। हालांकि स्मृति ईरानी काफी ज्यादा पलड़ा उनका भारी नजर आ रहा है, जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। और इधर रायबरेली से कांग्रेस की तरफ से हैं राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी का सपोर्ट है, और इधर दिनेश प्रताप सिंह जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो चुनावी मैदान में हैं। और जब नॉमिनेशन की बात सामने आई, जब कैंडिडेट साफ हो गए, डिक्लेयर हो गए, उसके बाद एक बयान और आप सोशल मीडिया पर देखेंगे जिसमें दिनेश प्रताप सिंह भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू भी हैं। और माना यह जा रहा है कि इस तरह की जो वीडियोस होते हैं, कई बार इस तरह की जो खबरें सामने आती हैं, वो कई बार लोगों का सपोर्ट भी हासिल करने में काफ़ी हद तक भूमिका निभाते हैं।
दिनेश प्रताप सिंह जो कह रहे थे कि बीजेपी ने इतना बड़ा सम्मान मुझे दिया है, ये इतना बड़ा चांस मुझे दिया है, मुझ पर भरोसा दिखाया है, तो मैं मर जाऊंगा लेकिन ये भरोसा मैं टूटने नहीं दूंगा। ये कहते कहते अंत में वो भावुक हो जाते हैं, गला रुंध जाता है। अब रायबरेली के लोग किसका सपोर्ट करते हैं, किस पर भरोसा दिखाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। और यहाँ अमेठी में किसके नाम होती है अमेठी की सीट, बीजेपी जीतेगी या फिर कांग्रेस, ये जनता पर डिपेंड करता है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इन दोनों सीटों को लेकर और इस चुनावी माहौल को? अपनी राय जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आपकी राय का इंतजार रहेगा। बाकी खबरों के अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए इन खबर के साथ।